हरे कृष्ण। आज भगवत गीता का अध्याय 2 का 20वां श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बीसवां श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्त्ये हन्यामने शरीरे। इसका शब्दार्थ है, इसका अर्थ है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बताते हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता है, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है।
कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यामने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से तथा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे वह पशु के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अनु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अनोरणीयन महतो मह्यान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रूतः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमात्मनः। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में शरीर रूपी वृक्ष में परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अनु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इसमें आत्मा के बारे में ही और डीप से या और गहन बात बताया गया है कि आत्मा गुण के दृष्टि से आत्मा और परमात्मा एक है, या भगवान कहिए, भगवान का जो गुण है वही गुण आत्मा अनु आत्मा में है। आत्मा को दो, आत्मा और परमात्मा या आत्मा और भगवान को दो तरह से संबोधित किया गया है, एक अनु आत्मा, एक विभु आत्मा। अनु आत्मा मतलब वह हम लोग जो जीव हैं उसमें जो आत्मा है वो अनु आत्मा है। विभु आत्मा का मतलब हुआ भगवान या परमात्मा कहिए या भगवान, वो विभु आत्मा हुए। और तो विभु आत्मा जो है उसमें जो गुण सब है, अनु आत्मा में भी वही सब गुण आया हुआ है। तो वो सब आत्मा में गुण आया हुआ है, लेकिन जब वो आत्मा शरीर धारण करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा और शरीर धारण जो जब आत्मा करता है तो इसका ये मतलब नहीं है जो शरीर के तरह आत्मा हो जाता है। शरीर धारण करने के बाद भी आत्मा एक अलग चीज़ है जिस पर कि
शरीर के तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम शरीर में देखते हैं 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा गर्भ से जन्म लेता है तो बच्चा होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है और बढ़ता है तो किशोरावस्था में आता है, फिर वो जवान होता है, फिर उससे बाल बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बाद फिर वो अधेड़ अवस्था में आता है, फिर बुढ़ापा आती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आत्मा जो है वो आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो उसमें यह 6 प्रकार का जो परिवर्तन हमारे स्थूल शरीर में है होता है, वो आत्मा में नहीं होता है। आत्मा के बारे में कहा गया है, जो आत्मा का न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। भूत भविष्य वर्तमान में उसमें कोई अंतर नहीं आता है। आत्मा हमेशा एक जैसा ही रहता है, न वो बुढ़ापा झेलता है, न जवानी, न बच्चा, वो हमेशा एक तरह से रहता है। शरीर का जो स्थिति है, वो शरीर में जो भी परिवर्तन होता है या शरीर जो बनता है वो आत्मा के कारण ही बनता है। तो शरीर में जो भी हम देखते हैं, जो शरीर में जिस तरह का भी हम परिवर्तन देखते हैं, वो शरीर का अपना कुछ नहीं। उसमें अगर आत्मा है तो वो परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा के बिना वो परिवर्तन शरीर में नहीं आ पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो जैसे हम कोई कह सकता है जो हमारा शरीर बच्चा है तो हो सकता है आत्मा उस समय बच्चा अवस्था में होगा तो शरीर भी बच्चा में आ गया, फिर आत्मा थोड़ा सा किशोरावस्था में आया तो शरीर किशोरावस्था में, या आत्मा फिर जवानी अवस्था में है तो शरीर जवान होता है, फिर आत्मा अधेड़पन में आता है, फिर बुढ़ापा में, और फिर उसकी मृत्यु होती है। उसी तरह शरीर में भी उसी तरह से परिवर्तन है, क्योंकि शरीर आत्मा पर डिपेंड है। ऐसा भी कोई कह सकता है, जो शरीर चूँकि आत्मा पर डिपेंड है तो हो सकता है आत्मा में ये सब परिवर्तन हो रहा है तो शरीर में भी ये परिवर्तन होता होगा, लेकिन ये बात गलत है। किसी भी कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमेशा हर वेद पुराण कठोपनिषद या कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी हुई है जो आत्मा में परिवर्तन होता है। ये बच्चा बूढ़ा जवान इसमें नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, कठोपनिषद से लिया गया है, उसमें भी यही कहा गया है जो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आत्मा के चलते शरीर है, शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। न जायते, इसमें इस तरह का श्लोक है जो गीता के श्लोक से मिलता है। न जायते मृयते व विपश्चिन नायन कुछ चिन्ह बभुआ कश्चित अजो नित्या शाश्वतो यांग पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे। तो इसमें भी वही बात कहा गया है जो आत्मा और शरीर में एकदम अंतर है। आत्मा के चलते शरीर है और आत्मा के चलते शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर में आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात जानने के लिए ये बात जो आदमी जानता है उसको ज्ञानी कहा गया है, और जो आदमी ये बात नहीं जानता है उसको अज्ञानी कहा गया है। जैसे निर्विशेषवादी का कहना है कि जो आत्मा शरीर के तरह उसमें भी परिवर्तन होता है, उसके बाद आत्मा की मृत्यु हो जाती है या आत्मा जाके एक ज्योति में मिल जाता है। ये गलत है। आत्मा के बारे में जो हम जानते हैं, जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आत्मा का एक लक्षण इस तरह से है जो आप कह सकता है जो आत्मा को तो कोई देखता नहीं है तो कैसे शरीर में है। तो उसका हम एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे सुबह में जहाँ अंधकार ख़त्म होता है तो प्रकाश आने लगता है, लेकिन हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो सूर्य उससे आधा घंटा के बाद आप देखिएगा जो पूर्व दिशा में उगना शुरू होता है।
लेकिन उसके पहले ही प्रकाश दिखने लगता है। तो उसी तरह आत्मा है। आत्मा हमको दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रेजेंस से मानव शरीर में चेतना भरा हुआ है। अगर हम चेतना और किसी भी तरह के जीव में, जैसे मनुष्य का जीव हुआ, चाहे पेड़ पौधा हुआ, चाहे जानवर हुआ या पक्षी है, किसी में जिसमें चेतना है उसमें जिसमें चेतना हमको दिखता है, इसका मतलब उसमें आत्मा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हर जीव जो है, इसमें कहा गया है जो हर जीव जो वो अनु आत्मा है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, जिसमें यहाँ पर भी कहा गया है कि जो अर्जुन जो है एक जीव है, लेकिन भगवान जो है वो परमात्मा है, पर परमात्मा से ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं का अंश जीव है। तो इसको जानने के लिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो परंपरागत शास्त्र को पढ़ के और हमको अच्छे ढंग से समझा पाते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं जो अब परमात्मा और जीव में क्या अंतर है और जीव और शरीर में क्या अंतर है। ये 3 तरह का बात है, परमात्मा, जीव और शरीर। ये 3 स्टेप जो है, इसको समझाने के लिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, जो वैष्णव गुरु हैं और जो भगवत भक्त हैं, वही इसको समझ सकता है। जिसको भौतिक पदार्थ में बहुत लस्ट है, वो इस बात को नहीं समझ सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान जिसको है, वही इस बात को समझ सकता है। आज हम इसमें इतना ही समझ रहे हैं। आज हमारे यहाँ महाराज जी आए हुए हैं, प्रेम महाराज जी, वो बहुत बड़े संत हैं और अभी उनसे जो वो क्लास लेंगे, इसलिए हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ तो जा रही है। या हमको सुनाई नहीं देता, हल्का सुनाई दे। सब कोई प्रश्न पूछे? हाँ हाँ पूछ रहे हैं। आवाज़ हमको बहुत कम सुनाई दे रही है। भक्ति में निरंतर मतलब करते रहेंगे, जैसे माला जब छूटना नहीं चाहिए और भक्ति मेरा अच्छा से हमेशा होते रहे निरंतर, उसके लिए क्या करना चाहिए? माने भक्त माला हमेशा रोज होते रहे? ये निरंतर होना चाहिए। मतलब कभी कभी होता है कि जैसे जब हो रहा है तो कुछ जीवन में बाधा आने के कारण कम हो जाता है। हाँ। तो वो चीज निरंतर कैसे होगा? हाँ, तो उसके लिए है जो सबसे पहले जीव को चाहिए कि जो भगवान से प्रार्थना करे, जो हमको डेली हमसे माला हो जाए। ये सबसे पहले भगवान, जैसे भक्ति है भगवान का बनाया हुआ चीज़ है, या आध्यात्मिक चीज़ है, ज्ञान है, वो भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। तो जब तक भगवान का जो बनाया हुआ चीज़ है, तो मान जैसे आपका कोई चीज़ है, आपके यहाँ अगर एक सोफ़ा सेट है, तो वो सोफ़ा सेट तो हम आपके बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। हम आके ही कर सकते हैं, जो आपके घर में जाएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे, लेकिन फिर हम उठ के चले जाएंगे। लेकिन हम जाते समय आपका सोफ़ा सेट बिना आपके अनुमति के या परमिशन के हम अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। उसी तरह भक्ति है भगवान का चीज़ है, तो भगवान के परमिशन के बिना हमको भक्ति नहीं मिलता है। तो आप कहिए कि भगवान से कैसे परमिशन मिलेगा? भगवान तो दिखते नहीं हैं। तो भगवान का परमिशन यही है, जो रोज़ रात में या सुबह में सोते समय एकदम ध्यान से करुणामय होके, एक तरह से समझिए कि अपने दिल से आप रो रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान, आज का जो दिन है, आज का जो भोजन वस्त्र आवास हमको मिला, सो आपकी कृपा से मिला, और अभी हम सोने के लिए जा रहे हैं, और हमको इस तरह से नींद दीजिए जो हमको गहरी नींद भी आए, लेकिन सुबह में हम 4 बजे उठ जाएं या 4:30 बजे से हम 16 माला जप करें। जब तक आप परमिशन नहीं दीजिएगा भगवान, तब तक हमसे नहीं हो पा रहा है। हम तो
काम क्रोध लोभ मोह इच्छा से घिरे हुए हैं, भौतिकता से घिरे हुए हैं। हमें भोजन करते हैं तो आलस आता है, हमें हर तरह से हमारे पास जितने अभी अवगुण है उससे हम घिरे हुए हैं और तामसी गुण से हम घिरे हुए हैं। तो जब तक कोई तामसी गुण क्या मतलब क्या होता है? भारीपन। जैसे कोई बहुत खाना खा लेता है तो तामसी गुण है। जो सात्विक गुण का आदमी होता है वो रात में बहुत कम खाता है। इसको भी ध्यान देना है। हमको 16 माला करने के लिए अपना आचार व्यवहार को भी बदलना पड़ेगा। जो हम सुबह दिन में खाते हैं ठीक है, ज़्यादा खा लीजिए। वैसे भी कहा गया दिन में राजा की तरह खाना चाहिए, रात में भिखमंगों की तरह खाना चाहिए। तो रात का खाना जो है हमको थोड़ा सवेरे खाना चाहिए। जैसे 8 बजे तक हम खा लिए या 7 बजे 8 बजे खा लीजिए, सोइए 9 बजे, लेकिन और हल्का खाना चाहिए ताकि वो अच्छा से पच जाए। और भगवान से विनती करना चाहिए जो हमें कुछ ऐसा गुण दीजिए जो हमारा शरीर हल्का रहे और हम तमोगुण से बाहर निकल जाएं और हमारा नींद जो है पूरा भी हो जाए और सुबह में हमारा नींद टूट भी जाए। ये बार बार जब भगवान को रात में सोने से पहले आप रिक्वेस्ट कीजिएगा और कुछ दिन तक रिक्वेस्ट कीजिएगा तो क्या होता है, आपके मस्तिष्क में ये टेप हो जाता है। ये समझिए कि जो जैसे कंप्यूटर में लोग नहीं सॉफ्टवेयर में कोई कमांड डाल देता है, या आप कहिए कि अलार्म, घड़ी में जो अलार्म है उसको डाल दीजिएगा तो सुबह में 3 बजे अपने आप अलार्म बजने लगता है। एकदम सेम थिंग है। देखिए दुनिया में जितना भी यंत्र बना है, जितना भी सॉफ्टवेयर बना है, कंप्यूटर, सब कुछ हमारे शरीर से ही ज्ञान लेके बनाया गया है। हमारे शरीर के बारे में ही को ज्ञान पढ़ के अब वैज्ञानिक सब कंप्यूटर बनाया है। जैसे आप देखिए कंप्यूटर का एक ठो आप स्क्रीन खोलिएगा, फिर आपको मन है दूसरा भी चीज़ हमको दिखते रहना चाहिए, तो बगल में 4 स्क्रीन लोग खोल के देखते रहता है। इस स्क्रीन पर काम करता है, फिर इस स्क्रीन को दाबा, उससे भी देख लिया अभी क्या हो रहा है, फिर तीसरे स्क्रीन को दाब लिया, उससे भी देख लिए क्या होता है। ये कहाँ से आया है? ये हमारे मनुष्य के शरीर का ये देन है। भगवान जो मनुष्य के शरीर को बनाए हैं उसी का नकल वैज्ञानिक किया है। जैसे हम अभी गप जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा, मेरे दिमाग में आ रहा है जो अब क्या खाना बनाना पड़ेगा, परसों हमारे साथ क्या हुआ, 20 साल पहले हमारे साथ, वो सब दिमाग में आते रहता है। इसका मतलब क्या है? बहुत सा स्क्रीन खुलने लगता है, उसी का नकल किया है। जितना भी दुनिया में यंत्र देखते हैं सब हमारे शरीर में वो यंत्र का व्यवस्था भगवान पहले किए हुए हैं, चाहे वो हार्डवेयर का यंत्र हो चाहे सॉफ्टवेयर का, उसी का नकल वैज्ञानिक लोग किया है। तो जब आप रोज़ भगवान से रिक्वेस्ट कीजिएगा ना तो भगवान क्या करेंगे, आपके मस्तिष्क में ही अलार्म डाल देंगे। ठीक देखिएगा, जो आप कुछ दिन तक करना पड़ेगा, कुछ दिन तक करते रहना पड़ेगा। रात में थोड़ा भोजन कम करना पड़ेगा, तो कुछ दिन तक करते रहेगा। देखिएगा कि 3 बजे अगर कहें या 4 बजे कहें तो 3:30 पौने 4 बजे आपके पेट में लगेगा कुछ है और आपको लगेगा कि जो अब शौचालय जाना या कुछ किसी न किसी ढंग से आपका नींद टूट जाएगा। निश्चित रूप से नींद टूटेगा। लेकिन लोग क्या करता है, तमोगुनी में आके फिर नींद में सो जाता है, मटिया देता है, अच्छा अब सो जाते हैं फिर देखेंगे। तो लेकिन आपका नींद जरूर टूटेगा। नींद टूटेगा तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उस समय आलस को एकदम छोड़ के उठ जाना है। सुबह में जब आप उठिएगा तो 16 माला आराम से आप कर लीजिएगा निश्चित रूप से। लेकिन सुबह में जब आप नहीं कर पाइएगा तो जब ये सूर्योदय होता है तो 16 माला कंप्लीट करने में बहुत दिन भर लग जाएगा। 4 माला भी कीजिए, फिर दोपहर में, फिर रात में, इसके बाद कभी कोई आ गया। ये जब ये रजोगुण शुरू होता है, सूर्योदय होगा, तब देखिएगा कि 10 को गेस्ट आ गया। आप 3 बजे सोच रहे हैं कि 3 बजे 4 माला और मार लेंगे, तब तक कोई आ गया, तब आप डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सुबह सुबह कोई नहीं आएगा, 4 बजे सुबह में कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको 16 माला करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा जो हम सुबह सुबह इसको कर लें। फिर आप सो जाइए आधा घंटा, अलग चीज़ है, लेकिन आपको उसको बनाना, तब आपका 16 माला कंटिन्यू होगा। और इसके लिए भगवान को रोज़ निवेदन करके सोना पड़ेगा, तब ये भगवान आपके दिमाग में सॉफ्टवेयर में ऐसा सेटअप करेंगे कि आपको देखिएगा अपने आप नींद टूट जाए। जैसे हम लोग का अपने आप नींद टूट जाता है, निश्चित रूप से नींद टूट जाता है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और निश्चित होगा, एकदम गारंटी है। और ये प्रैक्टिकल करके अनुभव किया हुआ बात है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तभी हमारा
भाग्य कि हमारे को समझ रमेश को ने प्रवचन दिया। उनका खुद का प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारे साथ इस भक्ति प्रेम साईं महाराज है। हरि बोल हरि बोल। अभी हम लोग महाराज के श्रीमुख से सुनेंगे महाराज जी का में जो सुनते तो हम लोग उन भक्तों के मुख से जब सुनने का मौका मिलता है जिन्होंने भक्ति। इस दुनिया में सभी का मन जो है दो तरह के लोग होते हैं, भोगोन्मुख होते हैं और एक सेवोन्मुख होते हैं। तो इस दुनिया में 99% लोगों की मन भोगों में रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग का मन अपने आप भोगों में लगता है लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका मन कृष्ण में लगता है। तो महाराज ऐसे भक्त हैं जिनका मन कृष्ण में लगता है। महाराज की सरलता है वो एकदम कृष्ण में अपना मन लगा के रखते हैं। महाराज बहुत सरल है, मैं उनके साथ रहा हूँ, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं और महाराज के अंदर कोई भी एकदम सरल भाव एकदम जैसे गुरु वैष्णव उनको चाहते हैं। उन्होंने पहले वो कलकत्ता में थे, मायापुर ज्वाइन किए थे, मायापुर में उन्होंने सब भक्तों का हृदय जीत लिया। वो वहाँ पर डॉक्टर थे, सब भक्तों को सेवा करते थे, मैनेजमेंट में भी थे। फिर वहां से वो कलकत्ता मंदिर में आए। आज ही सुबह चर्चा हो रही थी कि मतलब बताया कि कलकत्ता मंदिर में इतना सुंदर फैमिली माहौल बन गया था महाराज के रहने से। उसके बाद महाराज श्री को भक्ति चरण महाराज ने गुरु महाराज ने बोला कि आप उज्जैन आइए। उज्जैन में इतना सुंदर उन्होंने माहौल बनाया है, मतलब जिससे मिलते महाराज एकदम बच्चे की तरह वॉइस भी आते हैं, बच्चों की तरह वो खेलने हमारे केंद्र में महाराज बहुत ही सरल हैं, कभी किसी को ना नहीं बोलते। पिछले बार पूरी जाना था तो हमारी गाड़ी टूटी थी, मैं उसमें महाराज को लेकर महाराज कुछ भी कंप्लेन नहीं की, मतलब उनको बाद में बहुत चक्कर आने लगा लेकिन महाराज एकदम भगवान पे पूरा निर्भर रहते हैं और उनको बहुत इच्छा रहती है सब भक्तों की सेवा करने की। और इसलिए आज भी हमारे एकदम नाचते गाते एकदम उत्साह के साथ आइए आज हम लोग महाराज श्री का संग करेंगे। उनके मुख से प्रवचन सुन के कैसे भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। महाराज श्री आप बोलेंगे, महाराज बोलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानतिमिरशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपाशंकते च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाशदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। कुमार लीला प्रभु का गाइडेंस में भक्ति कर रहा है। रमेश प्रभु भी अच्छे तरीके आपको गाइड कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जिस तरह लकड़ी के अंदर आग है लेकिन वो आग दिखाई नहीं देता है। कब दिखाई देता है? जो लकड़ी में आग लग गया है वो जो लकड़ी को साफ करेगा तब इसके अंदर भी आग दिखाई देगी। वैष्णव संगति में आदमी भक्ति कर पाता है। जब वैष्णव का संगति नहीं होते हैं तो हमारे अंदर भक्ति जागृत नहीं है। तो कुमार लीला प्रभु इस तरह
आग लगा हुआ लकड़ी है जिसके तर्ज में आपको सब आग लग गया है। ठीक है, तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करना और भी दुर्लभ है। जहाँ पवित्र नदी मिला वो, और भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके सनातन संस्कृति संस्पर्श आना और भाग्य की बात है। संस्कृति में अलग अलग कभी देव देवी उपासक होते हैं, उनमें से जो भगवान का भक्त होता है वो ज्यादा भाग्यशाली है। और भगवान के भक्ति में जो श्रील प्रभुपाद का संस्था में योगदान किया है वो और ज्यादा भाग्यशाली है। एक भक्त का इस्कॉन आंदोलन में भक्त लोग हमको शिकायत है कितना सरल तरीके से भक्ति कर सकते और भक्ति का महत्व बता सकते, यह कितना सर्वश्रेष्ठ है और लाभ करना कितना आसान है। इस तरह बहुत आदमी बोलते भी है, लेकिन आचरण कितना आदमी करते हैं। बहुत आदमी बोलते हैं, आचरण इतना ज्यादा नहीं करते। भक्त संघ का प्रभाव है। आप लोग भाग्यशाली है, मेरा इतना कुमार लीला को संग नहीं मिला है, आप लोग को जितना मिलता है। हाँ, उन्होंने आपको बहुत जगह में ट्रिप में लेकर गया है और किस तरह रहना, किस तरह चलना, बोलना, खाना, ये आपने खुद ने आंखों से देखा है। किसी को बस सुन के विश्वास नहीं किया है, आंखों में देख के विश्वास करना है। इसीलिए आपको भक्ति करना आगे बहुत आसान होगा। अथॉरिटी का चरित्र में डाउट होगा तो हम भक्ति करना मुश्किल होता है। जिस तरह इस्कॉन का भक्त लोग इतना अच्छा भक्ति क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रभुपाद के आचरण के प्रति किसी को थोड़ा सा डाउट नहीं है। प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान का निज जन है, ये विचार में किसी को थोड़ा सा शक नहीं है। प्रभुपाद की बात में संपूर्ण आत्मसमर्पण करने किसी को कोई डाउट नहीं है, इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो हमें सौभाग्यशाली मानना चाहिए, प्रभुपाद ने हम इस तरह बहुत सारे भक्त दिए हैं इसका में, जो हमके मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे सामने श्रील प्रभुपाद का शिष्य वर्ग, गुरु वर्ग है। जिस तरह हम देखते हैं शिशुमत जगत लक्ष्मण गुरु महाराज, हाँ, उन्होंने 21 साल उम्र में संन्यास लेकर तब से प्रचार कर रहे हैं। संन्यास लेकर उसके बाद गुरु बनकर, आप क्या नहीं इमेजिन, आप सोच सकते क्या 21 साल में संन्यास, आप संन्यास लिया है, उसके बाद गुरु बन के घूम रहा है। कल्पना कर सकते आप खुद का जीवन में? नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे सामने बहुत है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, आप जब इतना प्रचार कर रहा है ये उम्र में, और प्रभुपाद के साथ जब मिला तुरंत सब कुछ छोड़ के आंदोलन में जुट गया। इस तरह एक दो नहीं है, अनगिनत प्रभुपाद के शिष्य लोग, केवल प्रभुपाद का शिष्य नहीं, उनके भी शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, इस तरह बहुत सारे भक्त हमारे सामने है, हमको मार्गदर्शन करा रहे। हमें तो सोचना चाहिए इस्कॉन है भक्त बनाने का फैक्ट्री है, और नहीं तो भक्तों का खान है। जिस तरह प्रभुपाद कहते हैं भारतवर्ष है भगवान बनाने का फैक्ट्री था पहले, तो अभी प्रभुपाद ने इसीलिए बोला हमारे भक्त बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहिए। ये प्रभुपाद ने इस्कॉन बना भक्त बनाने की फैक्ट्री है। आप जिस तरह बन रहे फैक्ट्री में, प्रभुपाद
उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है, इस्कॉन बनाने के यही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा भक्त बने और भक्त लोग आपस में प्रीति का संपर्क। हाँ, प्रभु बोलते ये भक्ति प्रीति लविंग रिलेशनशिप स्थापित है। और हमारे इस्कॉन का उद्देश्य है, इस्कॉन मानने का उद्देश्य है एक भक्त के दूसरे शब्दों के इस तरह प्रीति का संपर्क। भक्त लोग हमको कितना सरल रूप से समझाता है कृष्ण भक्ति। आप खुद के बारे देख लीजिए, अब ज्यादा से बच्चा लोग में देख रहा हूँ, उम्र वाला जिसका आदमी है उनका पूछ लेना जीवन में कितना दिन सुबह स्नान किया, सूरज उठने के पहले एक बार पूछ लेना कितना बार स्नान किया है। मैं एक बार मध्य प्रचार करने के लिए गए, एक आदमी के घर में रुका था। हाँ, हम उनको बोला जब काल आपका गांव में नगर संकीर्तन सुबह 6 बजे उठ के वो आदमी हमारे साथ घूम रहा है। बोले तो हमारे साथ जाएगा तो इसे स्नान करना पड़ेगा। सुबह 6 बजे ने स्नान किया, तब उनका उम्र है 70 साल। उन्हें बोला मेरे पिछले 70 साल में जीवन में पहला बार 6 बजे उठा स्नान किया। तो ये क्या जीवन है उनका? नहीं है, सबका साथ इस तरह लगभग। आप जो जीवन बिता रहा है, ये सुबह का स्नान करा, भगवान का नाम करना, भगवान के साथ खाना, ये कौन करते थे? इसको नहीं बना। और आप देख लीजिए, ये कल्पना किया एक संभव है? यदि इजी होता था तो बहुत आदमी करता था। पहले कौन आदमी करता था? लाखों में एक आदमी करता था क्या? नहीं। ये सुबह उठना, सूरज के उठने के पहले उठना, स्नान करना, सारे काम छोड़ कर 2 घंटे बैठो, माला जप करो, रोज भागवत पाठ करो। कितना असंभव काम है। लेकिन अभी असंभव लग रहा है क्या? नहीं। कितना सरल लग रहा है, अभी कठिन नहीं लग रहा है। जिस तरह रमेश बाबू ने अभी आपको बता रहा था, सुबह सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाते हैं। क्या इसको ना आने के पहले हम कल्पना कर सकते हैं? ये जीवन क्या जीवन दिया शिल प्रभुपाद। हम बहुत भाग्यशाली है, आभारी है शिल प्रभुपाद। जब कोई फेस्टिवल बा कुछ होते हैं ना, जो बड़े बड़े मॉल में कुछ क्या बोलते इसका फ्री क्या देते हैं, कभी सेल होता है ना, को ऑप्शन देते हैं 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, इस तरह होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो हरि नाम का फैक्ट्री बनाया था, हरि नाम का हाट बाजार बनाया था। अभी उन्होंने जब देख रहा है हाट बनाया, ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये सेल में सब फ्री है, जिसको जो लेके जाओ, पैसा नहीं चाहिए, मेरा गोडाउन खाली कर दो। इस तरह फ्री ऑफर चल रहा है, इसीलिए हमको लाना संभव हो रहा है। नहीं तो जो भक्ति कर रहा है ये संभव नहीं होता। कल्पना करके देख लीजिए, हम कर सकते क्या? अभी और एक चिंतन कर लीजिए, अब अकेला कोई जगह में इसका प्रैक्टिस करना है, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं जब इसका मंदिर में ज्वाइन किया तो मेरा जब नया भक्त में मेरा रूटीन था 2:45 बजे उठना। तो इस तरह मेरा खुद को लगा मैं कितना बड़ा भक्त बन गया, 2:45 बजे उठता हूँ। तो इस तरह कुछ साल बाद में एक दिन घर में जाके पहला दिन 4, एक दिन घंटे से ज्यादा लेट हो गया। एक दिन 5 बजे उठा, 3rd दिन 5:30 बजे उठा घर पे। तो अब मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं मंदिर में उठता था 2:45 बजे, मेरे लिए नहीं है, भक्त का संगति से मेरे लिए नहीं होता। मैं सोचा मैं कितना बड़ा भक्त बना, 2:45 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठने संभव नहीं हुआ। इसीलिए जो हमें भक्ति कर रहा है, ये शिल प्रभुपाद का विशेष कृपा है, इस तरह कुछ किया। इसलिए
जो फ्री ऑफर फ्री सेल चल रहा है, इसको पूरे फायदा उठाना चाहिए, लेट मत करना। हाँ, आगे इस तरह चलते ही रहेगा, इस तरह चलेगा नहीं। इस तरह ऑफर सेल हमेशा नहीं चलते हैं, जो कुछ टाइम के लिए चल रहा है, इसीलिए पूरा इसका फायदा उठाना चाहिए। भक्त लोग जिस तरह गाइड करते हैं उसको उसका पालन करना। जिस तरह आप देख लीजिए, आपका छोटा भाई बहन बच्चा को जो उपदेश देते हैं वो बच्चे को कभी कड़वा लग सकते, लेकिन पालन करेगा उनका अच्छा होता है। उसी तरह भक्त लोग जो उपदेश देते हैं कभी कड़वा भी लग सकते, लेकिन पालन करने से हमारे अच्छा हो। जिस तरह बोलेंगे सुबह सुबह उठो, बोलते सुबह सुबह माला जप करो, जिस तरह रमेश प्रभु ने भी जोर दिया, सुबह सुबह चलो माला करना चाहिए। रोज भागवत पढ़ो, भक्त संग करो, धाम दर्शन करने जाओ, साधु का सेवा करो। तो कोई चीज हमें मजा नहीं भी लग सकती, उल्टा कड़वा भी लग सकता, तो क्या करना चाहिए? कड़वा लगने से छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह किसी के पास जॉन्डिस होता है तो मीठा चीज मिश्री कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा लगने के कारण वो यदि मिश्री खाना छोड़ देगा तो जॉन्डिस कभी इलाज नहीं। आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात है वो जॉन्डिस के इलाज मिश्री है। यद्यपि भी इसका कड़वा लगता है, लेकिन वो मिश्री खाने से जब उनका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा वो जीवा में उसको मीठा लगना शुरू करेगा, फिर आ जाएगा मीठापन। उसी तरह अभी जो हमको करने की इच्छा नहीं हो रहा है, सुबह सुबह उठने का कोई इच्छा नहीं होता है, हो जाए फिर प्रभु बोल रहा है साधना कार्ड मेंटेन करो, मुझको भेज दो। नहीं इतना क्यों प्रेशर भाई? भक्ति करने मजा करने के लिए है, इतना प्रेशर क्यों? साधना कार्ड मेंटेन करना, अलग अलग रिपोर्ट करना, इतना क्यों? करो लग सकते, लेकिन इसको पालन करेंगे तो पालन करने से बीमारी खत्म हो जाएगी, तब मीठा लगना शुरू करेगा। वाह इतना अच्छा है। हाँ, सुबह उठना, अभी तो सुबह जब अलार्म बजता है पनिशमेंट लगता है, क्या फालतू अलार्म बज रहा है, उठने के बाद भी लगता है क्या सही जगह पे अलार्म लगा दिया क्या, इतना जल्दी 4 बज गया क्या? हो सकता है गलती से अलार्म बज रहा है, फिर उठ के देखते हैं क्या सही 4 बज गया क्या, दूसरा क्या गलती से अलार्म बज रहा है, विषय भी नहीं होता है। उठना तो दूर के बाद फिर लाके देखता है, भाई एक घड़ी में देखता है अरे 4 क्या, फिर दूसरा घड़ी देखो इतना जल्दी 4 बज गया। हाँ, क्या घड़ी कभी पहले चलते हैं क्या? कभी होते हैं, मेरा साथ भी हुआ, अरे इतना जल्दी 4 कैसे बज गया, मैं दूसरा घड़ी में देखता हूँ क्या टाइम हो रहा है। तो भक्ति करना कभी कठिन लगता है, लेकिन हम यदि इसको पालन करेंगे तो बाद में मजा लगना शुरू। आपको सबको ये अनुभव है कि भक्ति प्रभुपाद का ग्रंथ आप शुरू कर रहे हैं, जो अभी गीता आप रीडिंग करें एक साथ, ये एक अच्छा चीज है। एक साथ पढ़कर पढ़ना है, उसका रस अलग है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे शराबी आदमी जब शराब पीते हैं ना, अकेला मजा नहीं लगता उनको, तो 2 4 5 10 शराबी एक जगह बैठ के देखेंगे, वाह क्या दुनिया है। मैं देखा नहीं, मैं सुना। तो उसी तरह भगवान के बारे श्रवण के प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन इस तरह भक्तों का संग में करेंगे, उसी तरह हम। और ये प्रभुपाद का बात नहीं, महाप्रभु का पार्षद स्वरूप दामोदर ने उपदेश दिया, जाओ भागवत पर भागवत स्थाने, ये ग्रंथ अध्ययन भक्तों के साथ में करो और एकांत आश्रय करो चैतन्य महाप्रभु के चरण में एकांत आश्रय करके यदि हम ग्रंथ पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, हमारे लिए भगवत धाम गारंटी है। तो आप कोशिश करना एक टाइम निकल कर रोज बैठना है,
जिस तरह आप कुछ दिन से आपको प्रैक्टिस तो हो गया है, कर रहे हैं, लेकिन आप खुद में देख लीजिए, यदि आप एक साथ नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई दिन एक दिन तो मिस हो ही जाएगा। जिस दिन आप रास्ता में ट्रेन में जा रहा है, उसी दिन तो होगा ही नहीं, लेकिन एक साथ पर है, उसी टाइम भी ट्रेन में कनेक्शन, भाई क्लास चल रहा है, मिस होगा सुन लो। फोर्स, कोई रिश्तेदार आएगा, बात करने लगे घंटा पर घंटा, ना प्रभु मेरा 4 बजे क्लास, 3 बजे क्लास। कम का आपको बोलने का एक मौका मिल गया, आदमी वो गेस्ट भाग जाएगा उसी टाइम, आपको भागो, लेकिन आपको वो रूटीन नहीं होता था, तो प्रज्वल पर चलते ही रहता था। लेकिन उसको बोला, अच्छा प्रभु आप अच्छे समय में आ गया है, हमारे हर रोज 2 बजे क्लास होता है, आप मेरे साथ भेज जाइए। हाँ, तो आप भी सुनिए। नहीं, मेरा बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ। वो भाग जाएगा, अब कोई रिश्तेदार आया है फालतू बात करने के लिए, बोलना पड़ेगा आप जाओ, उनके केवल इतना ही बोलना है, अरे बहुत अच्छा समय आ गया है, चलो हमारे से एक साथ बैठ के भाग करते हैं, चलिए करने वाला बात भी भाग गया है। तो इसीलिए इस खुद को इस तरह सांस में डालना चाहिए। सांस में डालना जिस तरह मान लीजिए, हाँ, इस तरह एक ग्लास बनाना, शेप देना कितना कठिन काम है, लेकिन इसके साथ उसके अंदर डालेगा, कोई लिक्विड डालेगा, वो आकार धारण करेगा। तो इसी तरह हमारे इतना पॉलिश भी नहीं करना पड़ेगा, फिर सांस के अंदर डाल दिया, उसी तरह ऑटोमेटिक इस तरह निकल के रहेगा। तो हमारे जीवन इस तरह सांस में डालना है, जहां पर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसका एक उस तरह का साचा है, इसके में जाने से क्या आता है, सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। किस तरह ऑटोमेटिक होता है, सुबह सुबह उठना ऑटोमेटिक हो जाता है, मंगल आरती ऑटोमेटिक हो जाता है, सुबह सुबह उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, पिता गुरुदेव का प्रणाम करना ऑटोमेटिक हो जाता है, जप करने के साथ ऑटोमेटिक जप हो जाते हैं, भागवत क्लास बैठे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, नाचना गाना वो भी हो जाते हैं। और आदमी जब आनंद में रहता है तब गान गाते हैं। इसका अर्थ है जो गान गाते हैं वो हमेशा आनंद में है, तो हमारे रोज गान गाना पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक हम आनंद में हैं। जो दुखी आदमी हो गान नहीं गा सकते, तो हमको रोज गाना गाना पड़ता है। एक दिन एक भक्त बोले, महाराज आप इतना अच्छा गान गाया है, लेकिन आपको रियाज करते हैं क्या? बोला हाँ मैं रोज करता हूँ। बोले कब करते हैं? बोले मंगल आरती है, रोज मंगल आरती गाता हूँ, वही तो रियाज है, दूसरे जगह गाने की। तो जो गायक है उसको रियाज करना पड़ता है, घंटा लेते घंटा घंटा। मैं जीवन में एक दिन भी किया नहीं उस तरह, लेकिन रोज मंगल आरती करता हूँ तो रियाज से तो ज्यादा है। और रियाज आदमी जा रही है क्या, रो रहा है क्यों? और हमारे मंगल आरती जो चिल्लत है, तो भगवान गोलोक वृंदावन शुद्ध आ रहे, वो रो रहा है क्यों? तो भगवान ने हमको इस तरह साचा में डाल दिया, खूब आदमी अलग कस के करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये आंदोलन में योगदान करने से, जिस तरह इस्कॉन में नहीं आकर आदमी अच्छा काम करना चाहते, वो क्या करते हैं, वो गोहत्या आंदोलन में योगदान करते हैं। अच्छा काम की नहीं, सॉरी, गोहत्या बंद आंदोलन में योगदान करते हैं, अच्छा काम है। नशा मुक्ति आंदोलन में योगदान करते हैं, अच्छा काम है। लेकिन जो इस्कॉन में योगदान करते हैं वो तो ऑटोमेटिक करते हैं। जिस तरह हम बंगाल में, हम गांव में सुना, जब घर में था, जो रविवार और बृहस्पतिवार मांस मछली नहीं खाता है, वो बहुत बड़ा साधु माना जाता है गांव में। अरे वो तो बहुत बड़ा साधु है, रविवार और बृहस्पतिवार मांस नहीं खाता है, कार्तिक महीने मांस नहीं खाता है, वैशाख महीने, कितना बड़ा साधु है। अब इस्कॉन में क्या होता है? तो उनको अलग कर रविवार बृहस्पति बनाना पड़ता है क्या?
उसने बड़ा साधु बनने के लिए रविवार वेश तो मस्त नहीं करता। और हमारे इसको में ज्वाइन करने से रविवार बृहस्पति ऑटोमेटिक हो रहा है। हम यदि कल्पना करेंगे हमें इसको में जो मिला है हम उसको चिंतन करके खत्म नहीं कर सकते। कितना भाग्यशाली है। अभी केवल एक ही काम है, हमको जो मिला है केवल दूसरे को बांटना है। किसको लग रहा है हमें बहुत एक अमूल्य संपत्ति मिला है, हाथ उठाइए, फिजिकल हैंड दिखाइए, चलेगा। किसको लग रहा है हमें बहुत अमूल्य संपत्ति मिला है? यदि मिला है तो इसको दूसरे को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे को देना चाहिए। कम से कम आप जिसको प्रेम करते हैं उनको तो देना ही चाहिए। यदि आप नहीं देंगे अच्छा चीज, उसका प्रति प्रेम है नहीं है। यदि कोई अच्छा चीज मिलने के बाद आप किसी को नहीं देते हैं, वो प्रेम का लक्षण नहीं है। आपको भाई को, मान लीजिए आपको दो भाई हैं, एक भाई को बहुत अच्छा चीज मिला है कोई जगह, घर में आके अकेला खा रहा है, तो आपको देख के लग रहा है मेरा भाई मुझसे प्रेम करते हैं। जिस तरह नारद मुनि एक बार, वो कहानी सबको पता है, नारद मुनि एक बार लक्ष्मी देवी की संतुष्टि करके भगवान का प्रसाद लिया था, और इतना आनंद हुआ, नाचते नाचते कैलाश के ऊपर से जा रहा था। तब तो लगा ये कैलाश के ऊपर जा रहा हूँ, सारा शिव जी बड़े भाई है, उनका एक खुश खबर है देखे जाऊंगा। वहां जाके इतना आनंद में बोल रहा था, तो शिव जी नाराज हो गए, अरे तुम क्या नालायक आदमी हो, मुझको तुम प्रेम करते इसीलिए आया क्या? इसीलिए जब मुझको प्रेम करते हो आया तो साथ में क्यों लाया नहीं कुछ तरह? मुझको तुम प्रेम करते हो, ये खबर देने के लिए साथ में तो लाना चाहिए कुछ। वास्तव में इतना अच्छा चीज मिलते हैं तो कौन वेट करेगा? नारद ने खा लिया, तो मुझे देखते हुए आया कि नहीं, तो नोक में फिर कोना में थरवा जाता, क्योंकि खाने के बाद हाथ धोने का टाइम नहीं मिला था उनको, इतना आनंद में छलांग लगा। तो नोकुन में थोड़ा था, वहां दिया, और शिव जी तो वहां खाके क्या उनका इस तरह नाचना शुरू किया, तांडव नृत्य। तांडव नृत्य अर्थात दुनिया ध्वंस करने के समय जो नृत्य करते। तो पार्वती जी ने सोचा, अरे अभी क्या दुनिया ध्वंस होने का टाइम है? जिस तरह नृत्य कर रहा है लग रहा है दुनिया ध्वंस होने आ रहा है, ये तो समय नहीं है दुनिया ध्वंस होने, क्या आ रहा है? तो पार्वती आज सुनने के लिए क्या हुआ, और शिव जी इतना आनंद क्या है तो बोल नहीं पाते, इतना आनंद है। पार्वती बोल, बताओ क्या समस्या है, क्या है इतना आनंद? तो बता, इस तरह नारद मुनि ने उसको भगवान का प्रसाद दिया। तो पार्वती ने इतना नाराज हो गया, तुम मुझको बोलते है अब तुम प्रेम करता हूँ, तुम मेरे अर्धांगिनी हो, क्या प्रेम का लक्षण? प्रेम का लक्षण है बांटना। तो आपको मिला है ये दूसरे को बांटना है। लेकिन हाँ बोलेंगे ना, मेरा तो हालत नारायण मुनि की तरह शिव जी की तरह है, बहुत कम है, कैसे बांटूंगा? नहीं, आपको बात उस तरह नहीं है, कौन? क्योंकि आपको एक गुलाब जामुन लेके आएंगे तो आप क्या करें? खा लेंगे। 50 गुलाब जामुन लेके आएंगे, क्या खाना शुरू करेंगे? खाने शुरू करने के पहले सोचेंगे हमें किसको किसको दूंगा। खा सकते, लेकिन साथ में प्लान भी करेंगे किसको किसका बांटेंगे। लेकिन 1000 गुलाब जामुन आएगा तो खाना ही भूल जाएंगे, भाई ये बांटेगा कब, कैसे बांटेंगे? 1 लोरी गुलाब जामुन है तो क्या करेंगे? खाना तो भूल के बाद गुलाब जामुन खाना, क्या खुद का खाना भी भूल जाओगे। अभी टीम बनाओगे, इसको 1 लोरी गुलाब जामुन कैसे बांटेंगे? हाँ, ये कुमार लीला प्रभु को एक टेलीफोन करेंगे, गाड़ी लेके 10,000 लेके जाओ। किसको किसको टेलीफोन करेंगे, वो बाद में खाना भूल, गुलाब जामुन खाना बाद खुद का खाना भी भूल जाओगे।
उसी तरह कृष्ण भक्त इतना विशाल है, यहाँ देने के आपको डरना नहीं है, मैं दूंगा मेरा नहीं रहेगा, उस तरह चीज तो है ही नहीं। आपको देने के बाद आप बारे, तो ये जितना बांटेंगे तो बांटते रहे, इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। जिस तरह मान लीजिए आपको जिसने भक्त बनाया है, कि जीवन में आप को भी कुमार लीला पुरुष के साथ शत्रुता कर सकते, ये सुनना, कौन कौन कर सकते? हाँ कर सकते, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, कौन कर सकते? कौन जीवन में कुमार लीला पुरुष से शत्रुता कर सकते? हाथ उठाइए। कभी नहीं कर सकते। उसी तरह आप किसी को भक्त बनाएंगे, कम से कम आपको पड़ोसी से शत्रु है आपका, वो भक्त बनाएंगे तो आपको शत्रु, आप जिसने आपको भक्त बनाए हैं आप उनका कोई शत्रु नहीं बन सकते। इसीलिए आस पड़ोसी अन्य आदमी भक्त बनाने के पहले आप जाकर उनको भक्त बनाएंगे तो वो व्यक्ति आपका साथ कोई शत्रुता कर सकते, कोई शत्रु भी है वो भी मित्र बन जाएगा। तो जब हमारे पास शत्रु को मित्र बनाने के लिए इतना बड़ा हथियार है तो हम इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जो दिया है इसको दृढ़ में ग्रहण करना, करके आप तो जीवन तो सफल बनाए हैं, दूसरा को जीवन सफल बनाना और जगत का मंगल करना। प्रभुपाद बहुत जगह में कहता है ये प्रचार है, हाँ, सबसे बड़ो जन कल्याण समाज सेवा है, वेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। दुनिया में इनमें से और बड़ा कुछ समाज सेवा नहीं है। और ये बात आप जानते हैं, जानने के बाद ही इसका में आया है, लेकिन बार बार इसको हाँ रिमाइंडर देना जरूरत है, इसीलिए मम्मी भी बोल रही। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई पूछना है कुछ? हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी का संग मिल रहा है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो दुश्मन है उससे भी अगर भक्ति में ला सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आदमी कोशिश तो करता है और मतलब प्रचार भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कहने से तो बोलता है कि ये करके क्या होगा, और अगर किसी और करता है तो उसको भी मतलब ये बोलता है कि आप माला कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या बच्चे के लिए माला कर रहे हो? अगर किसी के पास कुछ कमी है तो बोलता है क्या इसके लिए माला कर रहे हो? तो उसको आदमी मतलब हम लोग कैसे ये कर पाएंगे, समझा पाएंगे? इसलिए थोड़ा लाइन डिस्टर्ब कर मेरा इंटरनेट, आप और एक बार बता सकते? जैसे प्रभु जी मतलब आप जैसे बोले कि अगर दुश्मन है उसको भी भक्त बनाइए, तो उसके साथ अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग भक्ति कर रहे हैं आप भी करिए, तो वो तो करता नहीं है। अगर जो करता है तो उसको भी वो लोग डिस्टर्ब करता है कि आप जो भक्ति कर रही हैं किस लिए कर रही हैं, कुछ पाने के लिए कर रही हैं। और अगर कोई करता है तो बोला क्या आपके पास ये चीज नहीं है इसके लिए कर रही है, आपके पास बेटा नहीं तो बेटे के लिए कर रहे हैं, माला आप क्यों करती हैं? तो उस टाइम तो जो कर रहा है उसको भी वो लोग डिस्टर्ब कर देती है। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे? हाँ, ये होते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए, होता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, रूप गोस्वामी को उपदेश देने बोला, जब पौधा लगाते हैं ना तो थोड़ा घेर देना चाहिए, बकरा आके नहीं खाया जाए। ये बाहर का आदमी जो बोलता है वो बकरा है, उसको भक्ति खाने के लिए आते हैं। भक्ति एक लता के तरह है, तो बकरा खाते, इसलिए घेर देना चाहिए। तो वो व्यक्ति उनको बोलना चाहिए जो आप थोड़ा ये जो भक्ति करने के साथ साथ थोड़ा संग करना है। आप मंदिर में जाए, इस्कॉन मंदिर में पूजा भक्तों के संग करना, ये संग जितना होगा वो बकरा के तरह आदमी का संग थोड़ा दूर हो जाएगा।
उपदेशम में तो प्रभु रूप गोस्वामी पहले बताया संग त्यागार, असत संग त्याग नहीं करके भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जो इस तरह बात बोलते हैं वो अभक्त है, तो उनके साथ रहने के भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। अब हम देख रहे हैं इस्कॉन का प्रचार के माध्यम में कितना तेजी से भक्ति बढ़ रहा है। आप यदि नहीं करेंगे दूसरे आदमी आके भक्त बनाएंगे तो थोड़ा तो कोशिश करना चाहिए। और जो बड़ो शत्रु है उनको थोड़ा ज्यादा क्या बोले, जिस तरह जगाई माधवी को भक्त बनाने के लिए नित्यानंद बाबू को शर्त में खून निकाला है, तो जगाई माधवी को बहुत बड़ा असुर था, इसीलिए उनको भक्त बनाने के लिए शर से खून निकालना पड़ा। तो हमारे सामने उतना बड़ा शत्रु नहीं है जो शर से खून निकलेगा थोड़ा कोशिश कर सकते, भगवान मदद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, जैसे ना जब भक्तों का संग में रहते तो बहुत अच्छा से और इतना अंदर से खुशी मिलता है कि कुछ बोल नहीं सकते, बट इसको घर में कैसे करके मैं किन किन बातों को फॉलो करें जो घर में भी वो टेस्ट बरकरार रहे? ये होता है, स्वाभाविक है। भक्त समूह भक्ति करना तो आसान होता है, स्वाभाविक है। अकेले अकेले करना तो थोड़ा कठिन है, इसीलिए घर में भी जितना भक्त संग हम कर सकते, घर का दूसरा परिवार का सदस्य की भी भक्ति का बारे में बात है। और प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन करने के माध्यम प्रभुपाद का संग हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम हमारे वरिष्ठ भक्त का प्रभुपाद का लेक्चर वीडियो देख उनका भी संग होता है। टेलीफोन के माध्यम भक्त संग हो सकते, जूम क्लास के माध्यम भक्त संग हो सकते। इस तरह जितना से ज्यादा से ज्यादा भक्त संग करना है, लेकिन अकेला अकेला भक्ति करना तो मुश्किल है। और जब बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा तब समस्या नहीं हो सकती, लेकिन हमें शुरू में तो भक्त संग को छोड़कर भक्ति करना असंभव, करना ही पड़ेगा। घर में जो रहते हैं बेस्ट है, परिवार को सबको भक्त बनाना, तो सब हमेशा भक्त संग में। ओके, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा, कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न था कि गुरु के चरणों में प्रीति को मतलब किस तरह बरकरार रखना है, मतलब गुरु के चरणों में हमेशा मेरा प्रेम कैसे बना रहे? गुरु का एक तो महिमा जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम प्रभुपाद के बाद सुना है, इसीलिए आप प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा आ गया। इस तरह जितना प्रभुपाद के बारे सुनेंगे उतना महिमा बढ़ेगा। और आप प्रभुपाद कितना सुंदर आयोजन किया है। इस्कॉन में मंगल आरती क्या होता है, गुरुवाष्टकम। उसके बाद 2-3 घंटा बाद गुरु पूजा भी, दर्शनार्थी को गुरु पूजा होता है। सुबह 2 बार गुरु का पूजा होता है। तो ये यदि हम रेगुलर करेंगे तो यह गुरु से आशीर्वाद मिले, गुरु का महिमा श्रवण करना। हाँ, और प्रभुपाद का ग्रंथ में सब कुछ है। प्रभुपाद का ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो गुरु को किस तरह भक्ति करना चाहिए वो भी बहुत सारे सीख पाएंगे। तो प्रभुपाद का ग्रंथ यदि हम नित्य अध्ययन करेंगे तो गुरु के प्रति भक्ति, प्रभुपाद जो शिक्षा दिया है वो हम दृढ़ रूप से ग्रहण करेंगे। उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर गुरु भक्ति भी आ जाए। इसका एक भक्त ने, इसका नहीं बाहर का आदमी बोला, उन्होंने बोला इस्कॉन का इतना प्रचार क्यों? इस्कॉन के इतना प्रचार एक ही कारण है, गुरु भक्ति ज्यादा है।
ये लोग सुबह दो बार गुरु को पूजा करते हैं। थैंक यू ठीक है। सो मच महाराज। धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जैसे मेरा एक ये था, मतलब कि जैसे अगर दूसरे को प्रचार कर रहे हैं तो लाइक मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लाइक सिंपली उनको कृष्ण के बारे में बताना या महामंत्र के बारे में बताना, ये सब तो वो डायरेक्टली ऐसा परसीव नहीं, मतलब ये नहीं कर पाते। लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग का अपना जैसे साधना वगैरह जो रहता है, अगर हम लोग प्रॉपरली करते हैं तो जैसे 16 माला हुआ या फिर अपना तिलक लगाना हुआ है ना, या फिर कंठी हुआ, अगर हम लोग बाहर निकलते हैं जैसे आचरण करते हैं, मतलब हमारे आचरण को देखकर फिर बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो उसके बाद वो इंक्विजिटिवनेस आता है, मतलब कि ये आदमी ऐसा क्यों है। जैसे हम कभी बाहर माला कर रहे हैं बैठकर, मतलब कहीं स्टेशन में ही जा रहे हैं या कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग आते हैं, अपने आप भगवान उनको भेजते हैं, है ना, कि मतलब फिर वो पूछते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, है ना, क्या आप इस्कॉन से जुड़े हैं, मतलब कुछ बताइए। तो मतलब मैंने ऐसा देखा है। तो मतलब कैसा प्रचार, मतलब कि क्या सिर्फ कृष्ण के बारे में बताना या फिर जैसे हमारा आचरण पे भी ऐसा? दोनों है, बताना भी है, आचरण भी है। तो जहाँ पे जो दवाई काम करते हैं वो करना चाहिए। जो दवाई यहाँ काम करते हैं वह इस्तेमाल करना चाहिए। कोई जगह में ये दवाई काम नहीं करेगा, दिखाना नहीं पड़ता। जिस तरह कुमारी लेपू को पूछ लीजिए, जब स्टूडेंट के जगह प्रचार करते हैं तब स्टूडेंट को शर्ट पैंट पहन के भेजते हैं पहले, तो कुछ दिन क्लास करने के बाद उसको पता चलता। तो जो दवाई जहाँ काम करता है वह इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ दिखाना जरूरत है दिखाना, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ नहीं दिखाना। प्रचार एक प्रकार आर्ट है, देखना चाहिए कब कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है जी महाराज, धन्यवाद। ओके, मेरे लगा किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए जी, सिर्फ माला करके ही क्या भगवत धाम हम लोग जा सकते हैं? और ज्यादा दूसरा कुछ करना चाहते हैं क्या? नहीं, मतलब और कोई संस्था वाले जो है उनको हम जब बताते हैं कि आप भी माला करिए, तो वो कहते हैं कि माला जब सिर्फ करने से नहीं होगा, ये जब हम क्या गुड़ गुड़ कहेंगे तो क्या हमें गुड़ मिल जाएगा, क्या हमें मुंह मीठा हो जाएगा, हम क्या खा लेंगे? नहीं, तो नाम सिर्फ जाप करने से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं कि ध्यान हमारे तो बताते हैं, मतलब दूसरे संस्था में जो जुड़े हैं तो बोलते हैं कि हमारे तो सब महाराज बताते हैं कि ध्यान करना और साधना करना, सुमरन करना, ये सब होता है, इससे मतलब भगवान की प्राप्ति होता है। हाँ, भगवान प्राप्त करने के लिए बहुत तरीका है। वो लोग जो बताते हैं वो भी चाहिए। भगवान का प्राप्त करने 9 तरीका होता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, वो तरीका अच्छा है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन, भगवान का नाम, ये सबसे इजीस्ट। तो यह करने से होते हम जो बताते हैं, इसको जो बताते हैं, ये नया कुछ नहीं, शास्त्र में लिखा है, केवल भगवान का नाम करनी। भगवत धाम जैसे जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ को कैसे खुश करते हैं, मामा बोल के, और दूसरे कुछ करना पड़ता है उनको। ये 2 साल का बच्चा माँ को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ मामा करना है, तो दूसरे कुछ करना नहीं पड़ता। मान लीजिए एक साल का बच्चा है, उनके केवल एक ही शब्द आता है, मामा। रो रहा है, मामा बोल रहे हैं, तो माँ सारे काम छोड़ कर आते हैं, आगे क्या करते हैं, गोद में लेते हैं, फिर मामा करते हैं। तो माँ क्या करते हैं, फिर उनका पी लेते हैं, फिर भी मामा करता है, वो खिलौना देते हैं, फिर मामा करते हैं, घुमाने लेके जाते हैं। जितना बार मामा करते उतना बार उन्हें मिलते ही रहेगा। तो भगवान का नाम लेंगे तो अब मिलते रहेगा जब तक गोलक वृंदावन नहीं जाए। इसका तथ्य क्या है,
मामा बोलने से माँ खुश होता है, उस तरह भगवान का नाम लेने से भगवान खुश होता है। और भगवान जब खुश होता है तो भी और बचा क्या है, भगवान खुशी नाते थे, भगवान बच जाना है। लेकिन दूसरा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वहां ज्यादा कष्टप्रद है, ध्यान करना अलग अलग है। ये सबसे सरल है, खास करके कली युग के लिए तो अलग अलग करना मुश्किल है। लेकिन जो बोलना बोलने दो। और एक जब बात बताया पानी पानी गुर गुर बोलने, ये वो शब्द और भगवान का नाम एक नहीं है। जिस तरह आप जीवन में तो बहुत बार पानी पिया है, हो सकते कोका कोला भी पिया है, इतना मजा लगा क्या, कभी डांस किया हुआ था कभी आपका जीवन में, जो कोका कोला पी इतना आनंद लगा डांस करना चालू किया, हुआ जीवन में आपका, किसी का जीवन में? लेकिन हरि नाम करने के बाद तो होता है। तो ये दो कोका कोला और हरि नाम का तो फर्क तो है। कोका कोला कंपनी का मालिक वो तो सोचेगा तो कोका कोला से मैं इतना फेमस हो गया, मैं एक माला कोका कोला जब करूंगा, कोका कोला कोका कोला। उनके पत्नी क्या करेंगे, पागल का डॉक्टर पास लेके जाएंगे। लेकिन भगवान का नाम करने से इस तरह किसी को होता है? नहीं होता है। तो ये शब्द वो शब्द कैसे एक हो सकता? और एक बात है, पानी तो हम पीते हैं, पानी पानी बोलने से कहा पानी का हमें प्यास बुझ जाता है क्या? नहीं होता है। आनंद होता है क्या? पानी पीने में आनंद होता है? हरिनाम करने से आनंद नहीं होता है? हरिनाम करने से नहीं आनंद होता है? होता है। तो ये दो शब्द कैसे एक हो सकते हैं? तो अनुमान तो लगा सकते थोड़ा। मंदिर में जब नया नया को जाते हैं, कितना डांस हो रहा है, कब वो तो खुद डांस चालू किया, हाथ ताली किया, उनको पता ही नहीं है कब चालू हो। क्यों? कि नाम का अंदर इतना कुछ है, और नाम में तो कुछ नहीं होता था। दुनिया में कोई व्यक्ति है इस तरह कोका कोला के पानी की या बोलते जप कर रहा है? लाखों लाखों करोड़ों के व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, वहां तक नहीं जाना चाहिए। हनुमान बैठ के क्या कर रहा है? उन्होंने बोला क्या नाम करके भगवत धाम जा सकते हैं? क्यों जाना नहीं है, सबको लेके जा सकते। हनुमान बैठ के नाम कर रहा है सबको भगवत धाम लेने की, इतना नाम में शक्ति है। तो जो व्यक्ति इस तरह बात करेगा उनके साथ बात करना जरूरी है, ठीक है। वो लोग दूर भागा है, दूर भाग जाएगा भक्ति से। ये ध्यान साधना क्या होता है प्रभु जी? ध्यान है जिस तरह भगवान के ऊपर चिंतन को ध्यान बोलते हैं। जो पहले श्रवण कान से सुना, उसके बाद कीर्तन, जो ज्यादा इस तरह करेंगे तो उसको किया जाता है ना। अब मान लीजिए आप सुना ये अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं है, ये उसके बाद बोला, तो अभी उसको मान लीजिए आपको कोई सुना है दूसरा जगह में, एक जगह में एक बहुत सोना मिल रहा है और सोना भाव इतना है, और एक दिन जाकर पहाड़ भी देखा। रात में आप क्या देखेंगे? सोना का पहाड़। अब पहाड़ भी देखा, सोना भी देखा है, इसीलिए रात में आप सोना का पहाड़ देख। कहाँ से आया? क्योंकि उनके बारे में बहुत सुना है। तो इसीलिए जब श्रवण और कीर्तन ज्यादा होते हैं तब ध्यान आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन जब किसी को जानते ही नहीं, उसको ध्यान कैसे करेंगे? इसीलिए श्रवण कीर्तन ज्यादा आना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कह रहे हैं कि प्रभु जी वैष्णव लोग शादी क्यों नहीं करते हैं? किसमें क्या है? वैष्णव लोग चैतन्य महाप्रभु साथ चैतन्य महाप्रभु 2 शादी किया है, नित्यानंद प्रभु 2 शादी किया है, अद्वैत आचार्य 2 शादी किया है, श्रीवास ठाकुर 2 शादी किया है, केवल गदाधर पंडित शादी नहीं किया है। एक शादी नहीं, 2 शादी किया। जो पंचतत्व हम लेते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त,
एक गदाधर पंडित छोड़ के बाकी 4 2-2 शादी किया है। किसने कहा शादी नहीं किया? कृष्ण खुद ने 16,100 पत्नी कृष्ण का, तो कैसे कृष्ण बोले तुम शादी मत करो? ठीक है, आपको म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी दीक्षा क्या होती है प्रभु जी? दीक्षा दीक्षा 2 अक्षर से होते हैं, दी और क्षा। दी शब्द का था दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, और क्षा शब्द आता है क्षय, नाश, विनाश। जो अनुष्ठान के माध्यम गुरुदेव हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और पूर्व जितने सारे पाप है सब नाश हो जाते हैं, वो अनुष्ठान का कहता है दीक्षा। अर्थात जो अनुष्ठान में कोई व्यक्ति गुरु के माध्यम कृष्ण को शरण लेते हैं, उसके माध्यम गुरुदेव दिव्य ज्ञान हृदय में प्रदान करते हैं और सारे पाप नाश होते हैं, वो अनुष्ठान का दीक्षा। दिव्य ज्ञानो जतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संख्या, जो अनुष्ठान के माध्यम उसको दीक्षा का। क्लियर? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आते समय हाँ, किसका? थैंक यू महाराज, थैंक महाराज और ये वैल्यूएबल एसोसिएशन एंड सिंपल आंसर्स कि क्यों हम लोग कोई लोग पूछता है कि क्या भगवान का नाम लेने सब कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा भाई। बच्चा माँ बोलता है सब कुछ हो जाता है। माँ माँ गोदी में उठ जाता, माँ पानी दूध पिला दिया जाता, माँ खिलौना मिल जाता, माँ, समझ रहे हैं? तो वैसे भी हम भी हरे कृष्णा कर सब हो जाएगा। इतना सुंदर उत्तर मैंने कभी नहीं सुना। हमारे कितने सरल तरीके से, तो ज्ञान तो बहुतों के पास होता है लेकिन साक्षात्कार बहुत सुंदर भक्ति करने से आता है। माँ से इतनी सुंदर भक्ति की है, हम लोग सबको उसका रस का आस्वादन हो पाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज का। आप लोग सब खुश हैं तो बोलिए हरि बोल। अभी आप लोग और चाहते हैं फ्यूचर में महाराज का संग मिले हमें तो बोलिए हरि बोल। हरि बोल। तो फ्यूचर में हम लोग अभी महाराज को अभी उज्जैन यात्रा करेंगे तो महाराज का संग मिलेगा। प्रभुपाद की शामिल